ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है, अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे, काहे को आप सबको, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का। अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। सजाए मौत है, इस चीज के लिए मौत भी कम है। अगर कहीं बलात्कार के लिए फांसी है सर, तो आपको इसके लिए बड़ी फांसी लगनी चाहिए सर। कहीं ना कहीं भगवान से डरिए और बच्चों के साथ न्याय कीजिए। और मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, अभी जो मामला चल रहा है, अभी बिहार में भी देखिएगा, बहुत सारे अभी छात्र नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1 सप्ताह से उनको बंद करके रखा गया है। इसलिए उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो ज्ञापन सौंपने गए थे कि ये मेरा ज्ञापन है, ये हमारी मांगे हैं कि मार्क्स को पब्लिक किया जाए, ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं और सारी प्रक्रिया को क्लियर की जाए, सारी चीजों का नॉलेज हम लोगों को मिले, कैलेंडर जारी हो। यही मांग, वो 11 सूत्री मांग लेकर गए थे। और मैं बता दूं कि 7 दिन से उनको जो है बंद करके जेल में रख दिया गया है। क्या वो कैदी हैं? क्या उन्होंने अपराध किया है? अगर आंदोलन करना अपराध है तो चंद्रशेखर आजाद भी अपराधी थे। तो स्टेट लेवल पे क्यों नहीं उसकी मेरिट निकालते? बिल्कुल राइट, सिंपल सी बात है, नहीं तो बाद में और ये लिटिगेशन के अंदर जाएगी करेगी। और ये बिल्कुल बच्चों की सही मांग है भाई, स्टेट लेवल के ऊपर निकालो। और सबसे बड़ी बात है कि जब आंसर की जो है, किसी को भी बच्चे को पूछ लो बता देगा राजस्थान के अंदर लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स है। वो वाला प्रश्न ही उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। या तो उनको पता नहीं चल रहा, या पता होने के बाद भी आंखें मूंद के बैठे हैं, या फिर कोई कैंपेन चलाने के बाद में और उनको टैग करने के बाद ही समझ में आएगा। तो कुछ चीजें जो है वो समझ के मतलब बाहर है। पटवार का एग्जाम की डेट का कोई अता पता नहीं है। इवन रीट का जो है वापस से अगर वो बोल दें कि हाँ भाई 25 अप्रैल को ही एग्जाम होगा, 25 अप्रैल को महावीर जयंती है, और निश्चित रूप से मेरी विद्यार्थियों से बातचीत करूं, कुछ भी करूं, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाते मेरी एक मान्यता है कि इस प्रकार के त्योहार के दिन जो है कोई परीक्षा उनको नहीं रखनी चाहिए थी, पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आपको 25 अप्रैल की परीक्षा पक्का है कि नहीं हम रखेंगे, तो वापस से एक बयान जारी करिए कि कोई बात नहीं, उस दिन त्योहार है, यही परीक्षा खुद ही अपने आप में एक उत्सव है, हमसे गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब तिथि को बार बार हम नहीं बदले। 17 की बात हो तब भी सारे टीचर एक हुए थे, सारे स्टूडेंट एक हुए थे, काम हुआ था, या आज की बात है? तो जुड़िए दोस्तों, आगे बढ़िए, मजबूती से आगे बढ़िए। लेकिन किसी टीचर से उम्मीद ना करें कि वो कालीन भैया बने या सरदार खान बने। ऐसा किसी से मत सोचिए। टीचर को लेके कमेंट मत करिए कि तुम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। बीजेपी के खिलाफ इसमें खास आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। इन बोर्ड्स की एक बहुत गजब की धांधलेबाजी चल रही है कि स्टूडेंट्स को पेपर देने के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, पेपर का रिजल्ट के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, हर तरह की बस मुहिम में ही बच्चा उलझा रहे। और बाद में एक नॉर्मलाइजेशन नाम का दोस्तों कि स्टूडेंट्स को पेपर देने के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, पेपर का रिजल्ट के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, हर तरह की बस मुहिम में ही बच्चा उलझा रहे। और बाद में एक नॉर्मलाइजेशन नाम का दोस्तों जो ये सिस्टम है एग्जामिनेशन का, जितने भी ये बोर्ड्स हैं जिसमें खास आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इन बोर्ड्स की एक बहुत गजब की धांधलेबाजी चल रही है कि स्टूडेंट्स को पेपर देने के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, पेपर का रिजल्ट के लिए मुहिम चलानी पड़ती है, हर तरह की बस मुहिम में ही बच्चा उलझा रहे। और बाद में एक नॉर्मलाइजेशन नाम का दोस्तों लास्ट में जाकर एक चीत नहीं, सिवाय झूठ फरेब और सिवाय झूठी बातों के। तो अब सिर्फ एक चीज होगी, 25 फरवरी सुबह 11 बजे सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, किसी और चैनल का दुनिया में जिसे भी आप फॉलो करते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आज या आने वाले समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको अपनी हक की आवाज करनी होगी और दिखाना होगा कि अभी भी इस देश में ये भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस जी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, जिस देश की नींव जन आंदोलन, जिस देश की नींव रखी गई थी कि इस युवा को, इस देश के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को एक। देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर।
और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है। खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब, और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है। टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है। अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट। पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं, और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट, हमारे पास मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि सर आप भी को देखिए। हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत। कहां गए आप लोगों, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून आप दिखाइए इसमें। राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास, एक बार फिर क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं, जिस समय आपको आरक्षण लेना था पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली। आज वो वक्त आ गया, आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी। हर जगह से एक जब हर